अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अभी हम स्टार्ट करेंगे सेकंड यूनिट हमारे पास एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 में। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर उसकी जो एंडोक्राइन सिस्टम होती है ना, तो ये बेसिक से स्टडी करनी चाहिए। उसकी जो हार्मोनिक प्रोडक्शन होती है किसी तरीके से वो स्टिमुलेट होती है और वो किसी तरीके से जो है एक आर्गन पे एक्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हम इंशाल्लाह पहले उसकी एनाटमी और फिजियोलॉजी पढ़वाएंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ रहिए। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी कंट्रोल मैकेनिज्म जो होती है, तो सारे आपको पता है कि जितने भी हार्मोन सिक्रीशन होते हैं ना, तो वो हमारे पास हाइपोथैलेमस की कंट्रोल में होती है। ठीक है, उससे एक रिलीजिंग हार्मोन आती है और उसकी वजह से जो है फिर मुख्तलिफ़ किस्म की जो ग्लैंड्स होती है उससे हार्मोन की प्रोडक्शन हो जाती है। ठीक है, तो उसकी जो ऑब्जेक्टिव है हमारे पास वो हमारे पास यही कि रिव्यू hypothalamus pituitary control mechanism of hormone secretion in the body, discuss the function of growth hormone and discuss the disorder of growth hormone। ठीक है, जाइजेनिज्म, एक्रोमेगेली एंड डवार्फिज्म। ठीक है, तो हमारे पास फिर हम ये सब स्टडी करवाएंगे। ठीक है, तो ये हमने एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है एडल्ट नर्सिंग 2। ठीक है, तो आप अगर कम्युनिटी नर्सिंग अहमद फ़ीन नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँच जाए। ठीक है, तो ये हमको केम्यू की कोर्स कंटेंट के मुताबिक ये स्लाइड तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उसके साथ चेक भी कर ले। ठीक है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आती है क्या डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एंडोक्राइन। ठीक है, तो एंडोक्राइन हमारे पास यही है कि ये हमारे पास विदाउट डक होती है ना, मतलब ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में अपने हार्मोन को सिक्रीट करते हैं और उसके थ्रू जो है अपना वर्क करते हैं। तो ये विदाउट डक्स होती है। ठीक है, जो एक्सोक्राइन है हमारे पास विद डक होती है। इसी तरीके से अगर हम एंडोक्राइन की बात करें तो सिक्रीशन आर फ्योर डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपने याद रखना है कि जो एंडोक्राइन होती है वो डायरेक्टली जो है अपनी सिक्रीशन करा देती है किस चीज़ को, ब्लड को। ठीक है, लेकिन एक्सोक्राइन की बात की तो सिक्रीशन आर फेवर्ड डायरेक्टली इनटू केविटी वाया डक्ट। ठीक है, तो ये एक केविटी को मतलब किया करा देती है, अपने हार्मोन की सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, फिर हमें बाद में एग्जांपल भी देते हैं। ठीक है, तो सिक्रीट हार्मोन एंडोक्राइन हार्मोन सिक्रीट करते हैं और जो एक्सोक्राइन है वो एंजाइम बायोलॉजिकली जो कैटालिस्ट होती है ना वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं कि जो सिक्रीशन आर इन माइन्यूट क्वांटिटी, स्मॉल चेंज इन सिक्रीशन लीड टू डिसऑर्डर। तो आपको पता है अगर फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते कि आप जो थायराइड ग्लैंड होते हैं ना T3 और T4 जो है, ठीक है, वो हार्मोन जब स्मॉल अमाउंट में प्रोडक्शन हो जाती है तो उससे मुख्तलिफ़ किस्म की डिसऑर्डर, फॉर एग्जांपल गाइटर हो गया। ठीक है, तो ये सब डिसऑर्डर पर अकर होती है। ठीक है, लेकिन सिक्रीशन एक्सोक्राइन की क्या बात है कि सिक्रीशन आर इन लार्ज क्वांटिटी, स्मॉल चेन डू नॉट काज एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर ये है कि मतलब एक जो सलेवेशन होती है ना, तो अगर सलेवेशन कम हो गया, ठीक है, सलेवेशन की जो एग्जांपल है सलेवरी जो डक्स है हमारे पास ग्लैंड है वो हमारे पास एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो कि एमाइलेज होती। ठीक है, अगर हम बात कर ले तो माउथ में होती है वो हमारे पास एमाइलेज होती है और ये कार्बोहाइड्रेट की डिस्ट्रक्शन कराते हैं। ठीक है, तो अगर ये कम हुआ तो कोई भी ये ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम नहीं बनेगा, लेकिन हार्मोन जो स्मॉल अमाउंट पे होते हैं ना तो उससे डिसऑर्डर बन जाती है। फिर अगर हम एग्जांपल ले लेना तो एंडोक्राइन की एग्जांपल हाइपोथैलेमस हो गया, मुख्तलिफ़ किस्म के रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, कार्डिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो ये सब आपने याद रखना है कि जितने भी रिलीजिंग हार्मोन है वो किस जगह से रिलीज़ होती है, ओनली हाइपोथैलेमस से। ठीक है, और जो पिट्यूटरी होती है, ठीक है, तो ये भी हाँ ये हार्मोन सिक्रीशन करा देते हैं। ठीक है,
फिर हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, ऊरी, टेस्ट, ये सब एग्जांपल है एंडोक्राइन के। लेकिन जो एक्सोक्राइन के एग्जांपल है वो हमारे पास सैलिवरी ग्लैंड है, ठीक है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ठीक है, इसी तरीके से लेक्रिमल एंड पेंक्रियास, ठीक है। तो ये सब उसकी जो है डिफरेंशिएशन थी, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, ठीक है। तो ये है एक सिंपल एनाटॉमी, ठीक है। तो ऑटोनोमस कंट्रोल जो सेंटर इन द ब्रेन में होते हैं ना, तो वो ये हाइपोथैलेमस है, पोन्स है, मेडुला है, इसी तरीके से जो है सेंसरी रिसेप्टर सेंटर होती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल जो होती है, ठीक है, बैरो रिसेप्टर, और इसी तरीके से जो है रेस्पिरेटरी सेंटर है। तो ये सारे एक एनाटॉमिकल जो है मुख्तलिफ़ किस्म की इम्पोर्टेंट एनाटॉमी है, ठीक है। फिर आते हैं कि रूल ऑफ हाइपोथैलेमस एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो मतलब हाइपोथैलेमस जो है वो जो रूल अदा करते हैं एज ए एंडोक्राइन, तो वो कैसे, तो देखें, ठीक है। मैं जो आपको पॉइंट बताता हूँ ना, तो ये आप अपने साथ लिख ले कापी में, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि केमियो की जो पेपर्स होती है वो कंटिन्यूस होती है। तो फिर एक दिन में या मतलब हाफ दिन में वो कवर नहीं होते सारे सब्जेक्ट। तो मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ कि आप सब अपने साथ जो है, मैं जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ वो आप अपनी कापी में लिख ले, ठीक है। उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पैदा होगा, ठीक है। ये सब यही एमसीक्यूज ही आती है इसमें पेपर में, ठीक है। हाइपोथैलेमस कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स थ्रू इट्स कनेक्शन वास्कुलर न्यूरल विद पिट्यूटरी ग्लैंड। आपको पता है कि जो हाइपोथैलेमस होते हैं ना, जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के साथ कनेक्शन पे होती है। तो आपको पता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है हमारे पास, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड टू पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक हमारे पास इंटीरियर है, दूसरा पोस्टीरियर है, ठीक है। तो एक जो पोस्टीरियर ग्लैंड के साथ जो कि 2 हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारे पास उसको जो स्टिमुलेशन होती है हाइपोथैलेमस से, वो थ्रू द न्यूरोनल स्टिमुलेशन होती है। और जो मतलब हाइपोथैलेमस से इंटीरियर पिट्यूटरी को जो सप्लाई हुआ होती है ना, वो हमारे पास वास्कुलर थ्रू द ब्लड वेसल जो है उसको स्टिमुलेट करा देते हैं। तो हाइपोपीसियल portal tract is the system of the blood vessel in the microcirculation in the base of the brain connecting the hypothalamus। देखिए पॉइंट नोट करें कि ये क्या करा देते हैं, हाइपोथैलेमस को कनेक्ट करते हैं, समझ गए ना, कनेक्टिंग विद द इंटीरियर पिट्यूटरी। क्या, इंटीरियर पिट्यूटरी। तो ये नाम आपने याद रखना है कि हाइपोफिशियल ट्रैक पोर्टल जो सिस्टम होती है ना, वो थ्रू द मतलब कौन सी पार्ट्स ऑफ द पिट्यूटरी होती है, तो ये इंटीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और द पिट्यूटरी ग्लैंड के जो कनेक्शन होती है उसमें ये ट्रैक प्रेजेंट होती है, ठीक है। इट इज़ मेन फंक्शन इज टू क्विकली ट्रांसपोर्ट हार्मोन टू द इंटीरियर, कौन से पार्ट, टू द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, समझ गया ना स्टूडेंट। फिर आते हैं कि जो हाइपोफिशियल जो ट्रैक है इज़ अ बंडल ऑफ द नर्व। ये पोर्टल की बात है, देखिए इसमें डिफरेंस है, ये हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम है, ठीक है। तो ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के दरमियान कनेक्शन है। लेकिन अगर इसको हम देख लेना, तो ये हमारे पास हाइपोफिशियल ट्रैक है, ट्रैक, ठीक है। तो ट्रैक हमारे पास जब आ जाते हैं ना, तो आप समझिए कि ये न्यूरोनल जो स्टिमुलेशन है, ठीक है, इज़ अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर दैट हैव सेल बॉडी in the hypothalamus but release neuro secretion in the posterior, कौन से, पोस्टीरियर पार्ट में, ठीक है, ग्लैंड टू रिलीज द एडीएच एंड वेसोप्रेसिन, ठीक है। तो ये 2 हार्मोन है, ये जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो है रिलीज होती है। तो ये 2 चीज़ों को आपने याद रखना है कि हाइपोथैलेमो हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम और जो हाइपोथैलेमो हाइपोफिशियल ट्रैक, ठीक है। फिर आते हैं कि जो हाइपोथैलेमो हाइपोफिशियल सिस्टम है वो कैसे है, ये भी एमसीक्यूज है, ठीक है। देखिए कि हाइपोथैलेमो हाइपोफिशियल जो पोर्टल सिस्टम होते हैं ना, तो वो हमारे पास ये उसने ऐसा एमसीक्यूज सा निकाला हुआ है, ठीक है, कि फ्रॉम हाइपोथैलेमस टू इंटीरियर पिट्यूटरी
इन हाइपोथैलेमस से इंटीरियर पिट्यूटरी के साथ जो कनेक्शन हुआ है वो हमारे पास वास्कुलर पे है, ठीक है। और उसकी जो ट्रांसपोर्ट होती है तो रूट ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो हमारे पास उसकी जो रूट्स होते हैं ना वो है कि रूट फ्रॉम ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस टू द इंटीरियर पिट्यूटरी। देखिए हमारे पास क्या होते हैं कि जो इंटीरियर पिट्यूटरी होते हैं मतलब उससे आपको पता है कि हाइपोथैलेमस से इनहिबिटिंग और रिलीजिंग हार्मोन जो होती है वो ओनली हाइपोथैलेमस से रिलीज होती है। तो इसी वजह से हाइपोथैलेमस से मतलब उसको स्टिमुलेशन आ जाती है इंटीरियर पिट्यूटरी को, और फिर उसकी वजह से जो है क्या होती है, हार्मोन सिक्रीशन हो जाती है, ठीक है। फिर क्या है सेकंड नंबर पे जो दूसरा है कनेक्शन, तो वो हमारे पास हाइपोथैलेमो हाइपोफिसियल जो ट्रैक होती है ना, तो वो हमारे पास जो हाइपोथैलेमस की किस जगह से है कि फ्रॉम हाइपोथैलेमस टू पोस्टीरियर, ठीक है। लेकिन ये न्यूरोनल है, एमसीक्यू के लिए याद रखें, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है कि रूट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस टू द पिट्यूटरी, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये हमारे पास सेकंड जो लूप्स होती है पिट्यूटरी की, तो उससे जो है न्यूरोनल स्टिमुलस आया होती है, और जो वेसोप्रेसिन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो होती है, और जो ऑक्सीटोसिन होती है, ठीक है, तो ये सीक्रेट होती है। फिर आती है कि इसकी जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो उसको देखो, ये हमारे पास पहला वाला सिस्टम है, ठीक है, कि हाइपोथैलेमो हाइपोफिसियल जो पोर्टल सिस्टम होती है, तो उसमें ये तो आपको पता है कि ये इंटीरियर पिट्यूटरी की बात है, ठीक है। तो इंटीरियर पिट्यूटरी की ये हमारे पास हाइपोथैलेमस है, क्या है, ये हाइपोथैलेमस है। ऐसे क्या आते हैं कि जो नर्व सिस्टम ब्लड वेसल की जो सिस्टम होती है, तो इससे एक स्टिमुलेशन स्टार्ट होती है, और फिर ये इस ट्रैक के ज़रिए, इस ट्रैक को हम हाइपोफिसियल जो हाइपोथैलेमो हाइपोफिसियल पोर्टल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो उस ट्रैक के ज़रिए जो है क्या होती है, ये है इंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो इससे मतलब इसमें रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से आ जाती है, और पिट्यूटरी की जो हार्मोन होती है वो स्टिमुलेट करा देती है, ठीक है, ताकि इससे सिक्रीशन हो जाए, ठीक है। फिर आते हैं उसकी जो पैथोफिजियोलॉजी की तरह आते हैं। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस होते हैं ना, तो हाइपोथैलेमस से फिर स्टिमुलेशन आ जाती है किस जगह पे, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। तो ये तो आपको पता है कि हाँ, ये भी एक्सक्यूज़ के लिए याद रखें कि ओनली रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन जो होती है वो कौन से रीजन से आते हैं, हाइपोथैलेमस से ही आती है, ठीक है। फिर जब रिलीजिंग हार्मोन आ जाती है तो ये मतलब हमारी हाइपोथैलेमस में ब्लड वेसल की जो सेल बॉडी होते हैं ना, मतलब जो हाइपोथैलेमस में ब्लड वेसल होती है, तो उसमें एक मीडियन एमिनस जो है एक एरिया है, जो कि इसमें सबसे जो रेगुलेटरी जो रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन होती है हाइपोथैलेमस में, वो सब के सब किस जगह में होती है, मीडियन एमिनस, ठीक है। तो ये भी उसके लिए याद रखें कि हाइपोथैलेमस की जो रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन होती है वो कौन से रीजन में होती है, वो हमारे पास मीडियन एमिनस में होती है, ठीक है। फिर इससे हाइपोथैलेमस से जब आ जाती है तो फिर इस ट्रैक के थ्रू, ठीक है, हाइपोथैलेमो हाइपोफिसियल पोर्टल सिस्टम के या वेसल के थ्रू जो है आ जाती है किस जगह में, एंटीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ, उसकी एक एनाटॉमी फिजियोलॉजी, ठीक है। तो उसने फिर नीचे जो रेड कलर का है वो हमारे पास उसने डिफाइन किया हुआ कि मीडियन एमिनस किया है। तो मीडियन एमिनस इज द पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस from which regulatory hormone are released. The median eminence is the structure at the base of the hypothalamus where the hypothalamic releasing and inhibiting hormone converting into the portal capillary system that vascularize the interior pituitary। देखिए मीडियन एमिनस ये वो पार्ट है हाइपोथैलेमस के जो कि रेगुलेशन करते हैं हार्मोन की, मतलब जो रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन होती है वो उससे ही रिलीज होती है थ्रू द कैपिलरी, जो है फिर आ जाती है इंटीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है। फिर आते हैं कि जो हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन होती है ना, तो वो कौन कौन से और कितने होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी जो 7 नंबर है, ठीक है। तो 7 रिलीजिंग हार्मोन आर मेड इन द हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो जो जिस हार्मोन के नाम से ही रिलीज आ जाते हैं ना, तो वो किस जगह से रिलीज होती हैं, वो हाइपोथैलेमस से ही रिलीज होते हैं, ठीक है। तो जो
थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, इसी तरीके से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है ये हमारे पास, ठीक है। तो इस फिर हमारे पास है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन है, और प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर है, और इसी तरह से प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग जो है हार्मोन है। तो ये सब के सब ये सिर्फ नेम है, ये आपने याद रखना है कि रिलीजिंग जब आ जाते हैं तो हाइपोथैलेमस से, और कितने नंबर के होते हैं, 7 नंबर के हार्मोन रिलीज होती है हाइपोथैलेमस से, इनको नोट कर ले, ठीक है। फिर आते हैं कि जो हाइपोथैलेमस होते हैं ना, तो हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीशन किस तरीके से होती है और वो किस वजह से होती है। तो अगर एक पर्सन इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द इमोशन, अगर एक पर्सन इमोशन में होती है ना, तो फिर हाइपोथैलेमस से जो है स्टिमुलेशन क्रिएट होती है, और फिर वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो आर्गन्स होती है उससे ग्लैंड्स होती है वो उस पर एक्ट करते हैं, उससे हार्मोन सिक्रीट करा देती है, ठीक है। कैन बी इन्फ्लुएंस बाय द मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिक स्टेट पे भी ही इफेक्ट करते के मतलब अगर मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हुआ तो उसकी वजह से फिर मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन जो है T3 T4 जो थायराइड के हार्मोन है मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है, तो ये सीक्रेट होती है। डिलीवर टू द एंटीरियर पिट्यूटरी वाया द हाइपोथैलेमिक हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। तो ये कौन सी जो है सिस्टम और पोर्टल सिस्टम पे डिलीवर होती है, तो ये हमारे पास जो पोर्टल सिस्टम है हाइपोथैलेमस हाइपोफिशियल, ठीक है। फिर क्या है कि यूजुअली इनिशिएट इन 3 हार्मोन सीक्वेंस, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की बात की उसने जो है 3 हार्मोन की एक सीक्वेंसेस होती है, मतलब ये जो 3 उसने बात की ये स्टिमुलस की बात की, ठीक है। बाद में ये है ये बहुत ज़्यादा अच्छा पॉइंट है, ठीक है, ये आप अपने साथ लिख ले कि हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीशन जब होती है तो हार्मोन लेवल are primarily controlled through the negative feedback in which rising level of the hormone inhibit it is further release। देखिए फीडबैक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म आपको पता होंगी, ठीक है। सबसे पहले फीडबैक क्या होती है, फीडबैक हमारे पास एक एक्टिविटी के उसकी जो नचोड़ होती है उसकी जो एक कंडीशन होती है वो डिटेक्ट कराना। फॉर एग्जांपल ये वो फीडबैक है ना, ये वो फीडबैक है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है उसने जो है टेस्ट दे दिया, ठीक है, उसने उसमें जो है उसकी कम मार्क्स आ गई, क्योंकि ये फीडबैक उसको टीचर ने कहा कि आपकी मार्क्स जो है कम आया है, ठीक है। तो ये जो टीचर उसको बता रहा है ना कि ये मार्क्स कम है, आप काम नहीं करते वगैरह ये बातें करते हैं ना, तो ये किस है, ये फीडबैक है उसकी। और फिर नेगेटिव फीडबैक, तो ये नेगेटिव फीडबैक वो फीडबैक होती है हमारे बॉडी में, ठीक है, कि जब एक हार्मोन राइज होती है अपनी नॉर्मल लेवल से राइज होती है तो उसको नॉर्मल पे लेके आना वो हमारे पास नेगेटिव फीडबैक होती है, तो ठीक है। द 3 मैकेनिज्म of hormonal release on humoral stimulus, हार्मोनल स्टिमुलस एंड न्यूरल स्टिमुलस, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि कितने मैकेनिज्म है हार्मोन की रिलीज़ होने के और उसकी कंट्रोल होने की। तो हमारे बॉडी के जो है 3 स्टिमुलेटरी होती है। एक हमारे पास ह्यूमोरल है, तो ह्यूमोरल रेफर टू द कंट्रोल ऑफ द hormonal release in response to change in the extracellular fluid or iron level. For example, high glucose level stimulate pancreas to release insulin। देखिए हमारे पास क्या होता है कि जो ह्यूमोरल स्टिमुलस वो स्टिमुलस होती है कि जब हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कमी आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात कर लेना, ठीक है, तो जब ब्लड वेसल में जो है कोई भी कमी आ जाती है तो हमारे बॉडी डायरेक्टली जो है वो डिटेक्ट कराते हैं कि उसने क्या है कि हाई ग्लूकोज लेवल को जो है लेना है, ठीक है। तो पेंक्रियास पर उसकी वजह से स्टिमुलेट होती। अगर आपके बॉडी में ग्लूकोज की कमी आ जाए, ठीक है, तो ग्लूकोज की कमी जब आ जाती है तो पेंक्रियाज वो रिलीज़ कर दे कौन से, इंसुलिन का जॉब मतलब उसकी जो काम है वो हमारे पास ये है कि ये आपकी सेल को ग्लूकोज अंदर कर लेते हैं, ठीक है।
तो फिर इंसुलिन रिलीज़ होती है और आपकी जो हीमोरल स्टिमुलस है, तो ये हीमोरल स्टिमुलस है कि जब आपकी कमी आ जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स में या ग्लूकोज में या और कंपाउंड में, ठीक है, तो उसको हम हीमोरल, ठीक है। तो बस सिर्फ आपने सिंपली याद रखने की हीमोरल स्टिमुलस हमारे बॉडी के जब इलेक्ट्रोलाइट्स की डिस्टर्बेंस आ जाती है तो ये उसको कंट्रोल करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास हार्मोनल, तो हार्मोनल स्टिमुलस हो तो आपको पता है कि रेफर टू द release of hormone in response to the hypothalamus released by the other endocrine gland, for example hypothalamus, pituitary and targeted gland, ठीक है। तो हार्मोनल स्टिमुलस वो स्टिमुलस होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी मेटाबॉलिज्म कम हुआ है ना, फिर आप मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा कम हुए, फॉर एग्जांपल आप जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा क्या है कि कूल टेम्परेचर है, तो उसकी वजह से डायरेक्टली आपके बॉडी क्या कर लेते हैं, हाइपोथैलेमस को डिटेक्ट करते हैं ताकि T3 T4 थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये चीज़ों को सिक्रीशन करवा लें ताकि मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाए। तो ये जब कमी आ जाती है ना तो ये उसको ज़्यादा कराती है, या ज़्यादा हो जाती है बहुत ज़्यादा तो उसको कम करा देती है, ठीक है। तो ये मैकेनिज़्म है, आपके बॉडी रेगुलेशन करते हैं। फिर हमारे पास जो न्यूरोनल स्टिमुलस रेफर टू द release of hormone in response to neuronal stimulus, for example releasing of the epinephrine and norepinephrine in stressful situation। अगर एक पर्सन पे स्ट्रेसफुल मतलब कोई भी यारा इसी तरीके से कोई भी ख़तरनाक चीज़ उसको सामने आ जाती है ना, तो फिर उस पर स्ट्रेस आ जाती है, तो स्ट्रेस की वजह से जो है डायरेक्टली थ्रू द न्यूरॉन सिस्टम, ठीक है। तो ये भी आपने MCQs के लिए याद रखना है कि जो न्यूरोनल स्टिमुलस होती है वो कौन से हार्मोन को डिटेक्ट करते हैं, तो ये क्या कि एफिनेफ्रिन नॉन एफिनेफ्रिन ये न्यूरोनल स्टिमुलस से ही होती है, ठीक है, रिलीज़। फिर आती है उसकी समरी है थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको पता है कि ये क्या है, मतलब जो कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है ना, तो कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन की वजह से जो है, ठीक है, ये हमारे पास ये जो हार्मोन है ये हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होती है, ठीक है। कौन सी रीजन, हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होती है, स्टिमुलेशन आ जाती है, स्टिमुलेशन फिर आ जाती है ये एंटीरियर पिट्यूटरी में। कौन से, ये सब के सब हार्मोन जो है ये एंटीरियर पिट्यूटरी के हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कि जो इसकी टारगेटेड ग्लैंड होती है ना कि रिलीज देश को देखिए रिलीज हार्मोन ऑफ द हाइपोथैलेमस, और इसी तरह तो ये हमारे पास फिर टारगेटेड ग्लैंड की होती है, ठीक है, कि कार्टिकोट्रोपिक ये एड्रीनल कॉर्टेक्स पे एक करा देती हैं, जो टायराइड स्टिमुलेटिंग है ये कौन से रीजन पे करा देते हैं एक, ठीक है। और जो पॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है या ल्यूट्रोनाइजिंग हार्मोन ये हमारे पास गोनेट्स पे, ठीक है। और इसी तरीके से जो है जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है ये ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। स्टिमुलेट द हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी है, तो ये जनरलाइज आप बॉडी को बढ़ाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं कि जो, तो ये हमारे पास एक और समरी है, ठीक है, कि हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन जो होती है, तो हाइपोथैलेमिक में जितने न्यूरॉन की मतलब जो न्यूरोनल स्टिमुलस होती है, तो आपको पता है कि न्यूरॉन के ऊपर जो है सेल बॉडी होती है, और वो सेल बॉडी कौन कौन सी चीज़ों से बनती है, तो ये भी आपने याद रखना है कि सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस मीन सन न्यूक्लियस ऑफ द न्यूरोट्रांसमिटरी सेल इन द हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये एक न्यूक्लियस होती है जिससे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होती है और वो फिर एज अ स्टिमुलेशन आके हाइपोथैलेमस को डिटेक्ट करा देती है, ठीक है। फिर आते हैं कि जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होते हैं ना, तो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में आते हैं कि जो न्यूरोनल न्यूक्लियस होते हैं ना इन हाइपोथैलेमस दैट कंटेन मल्टीपल सब population of neuron that are activated by the variety of stressful and ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की जब स्ट्रेसफुल कंडीशन हो जाती है तो डायरेक्टली जो है हाइपोथैलेमस पैरावेंट्रिकुलर जो न्यूक्लियस होती है ना, तो ये दोनों कम्बिनेशन से है क्या होती है, मतलब ये सब हार्मोन रिलीज़ करा देते हैं, ठीक है। फिर पिक्चर में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो फिर आती है कि ये हमारे पास क्या है, देखिए कि ये हाइपोथैलेमस में ये चीज़ होती है जो सेल बॉडी होती है, उसमें रिलीजिंग हार्मोन की जो पिक्चर है वो प्रेजेंट होती है, उसकी वजह से जो है फिर एडीएच जो और ऑक्सीटोसिन जो होती है
ये थ्रू द न्यूरोनल स्टिमुलस रिलीज़ होती है, ठीक है, ये वास्कुलर सिस्टम की रिलीज़ नहीं होती, ठीक है। फिर आते हैं कि जो ये स्टोर ही होती है, ठीक है, ठीक है। तो फिर ये स्टोर होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है क्या कर लेते हैं, फिर ये मतलब ये इससे रिलीज़ होती है और जो ग्लैंड पे उसके काम है वो परफॉर्म कर लेते हैं। फिर बाद में हम ये सब हार्मोन के फंक्शन भी एक एक बताएंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास इसी जगह तक जो है हाइपोथैलेमस की बात की कि उससे कौन कौन से सिक्रीशन होती है और किस वजह से होती है, और ठीक है। फिर आते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, तो पिट्यूटरी ग्लैंड की फिर हमें एक्सप्लेनेशन और रिलीजिंग कंट्रोल ये सब मैकेनिज्म पढ़वाएंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हैज़ अ टू डिस्टिंग्विश्ड टिश्यू कॉल्ड द एडिनोहाइपोफाइसिस, उसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। और दूसरा जो है हमारे पास न्यूरोहाइपोफाइसिस है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है। तो ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि एडिनोहाइपोफाइसिस कौन से रीजन को कहते हैं और न्यूरोहाइपोफाइसिस कौन से रीजन को कहते हैं। फिर एडिनोहाइपोफाइसिस रिवील थ्री डिस्टिंग्विश्ड सेल्स टाइप्स कॉल्ड द एसिडोफिल, बेसोफिल, क्रोमोफोब, ठीक है। तो ये थ्री जो सेल्स होती है ये ओनली प्रेजेंट होती है एड्रीनोहाइपोफाइसिस मीन जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, ठीक है, ये इसमें प्रेजेंट होती है। एमसीक्यूज के लिए याद रखें कौन कौन से है, एसिडोफिल, बेसोफिल, क्रोमोफोब, ठीक है। फिर आते हैं ये इसकी फिर अंदर सेल है, ये हम बाद में बताएंगे। तो द न्यूरोहाइपोफाइसिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द हाइपोथैलेमस as a composed of the bundle of the axon from the hypothalamus neurosecretories न्यूरॉन एंटर मिक्स इन ग्लाइल सेल जो एस्ट्रोसाइट्स ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड मैक्रोग्लिया, ठीक है। तो ये जो ग्लाइल सेल होती ना, तो ये हमारी नर्व सिस्टम की सपोर्टिंग सेल होती है। ग्लाइल सेल कौन सी सेल, सपोर्टिव सेल होती है, ठीक है। तो एस्ट्रोसाइट जो है ब्लड से मतलब फॉर एग्जांपल ब्रेन में ये है और ज़्यादातर जो ब्रेन में है, और जितने भी का मतलब जो न्यूट्रिशन है वो ब्रेन को जो नर्व सिस्टम जितने भी नर्व्स है हमारे ब्रेन में उसको खुराक देते हैं। सिंपल उसकी फंक्शन है, ठीक है। ओलिगोडेंड्रोसाइट ये भी हमारे पास है कि लिए ये माइलिन शीट को बनाती हैं। इसी तरीके से जो माइक्रोग्लिया है ये हमारे पास जो माइक्रोब वगैरह आ जाती है ना, उस माइक्रोब्स को डिटेक्ट करते हैं और किल करा देती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो न्यूरोहाइपोफाइसिस होती है मतलब जो पोस्टीरियर रीजन है हमारे पास पिट्यूटरी में, वो उसका काम है, ठीक है। फिर सेल टाइप्स ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया कि थ्री टाइप्स तो है कि एसिडोफिल हमारे पास के कि ये इट्स साइटोप्लाज्म स्टेन रेड विद एसिडिक डाइस, ठीक है। तो अगर ये एक डाइस से जो है साइटोप्लाज्म में रिएक्शन करा लेती है ना, तो इससे जो कलर बनते हैं वो हमारे पास रेड कलर होती है। और जो बेसोफिल होती है ना, जो साइटोप्लाज्म में क्या होती है उसकी जो कलर होती है वो ब्लू की होती है, ठीक है। ये उसकी बेसिक डाइस है, कलर्स हैं, ये आपने याद रखना है कि एसिडोफिल की रेड, बेसोफिल की ब्लू एंड क्रोमोफोब की कोई भी कलर नहीं होती, ठीक है। डज नॉट के डू नॉट स्टैंड विद अदर डाइज, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं कि जो एसिडोफिल होती है ना, तो एसिडोफिल में फिर मुख्तलिफ किस्म के सेल्स हैं। देखें कि एसिडोफिल में हमारा सोमेटोट्रॉप होती है जो कि ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। मेमो ट्रॉप होती है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोट्रॉप उससे प्रोलैक्टिन रिलीज होती है। सॉरी रिलीज नहीं बल्कि सीक्रेट होती है, ठीक है। यह आपने याद रखना है क्योंकि हम अभी पिट्यूटरी में बात कराते हैं। पिट्यूटरी से रिलीजिंग नहीं होती, पिट्यूटरी से सिक्रीशन होती है, के सिक्रीशन होती है, ठीक है। फिर क्या है कि जो बेसोफिल सेल होती है ना, तो उसमें कौन कौन से वो उसमें हमारे पास जो है थायरोट्रॉप्स होती है जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। और जो गोनाडोट्रॉप होती है तो गोनाडोट्रॉप से ये भी सीक्रेशन ऑफ द ल्यूट्रोनाइजिंग हार्मोन एंड पेरिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करा देती है, ठीक है। फिर आते हैं कि जो क्रोमोफोब होती है ना, तो सीक्रेट एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यूज के लिए याद रखिए कि क्रोमोफोब ये ओनली वन हार्मोन को सीक्रेट करते हैं और वो है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है। तो ये है उसकी स्ट्रक्चर जनरली जो है हाइपोथैलेमस क्या होती है देखें कि व्हेन एप्रोप्रिएटली स्टिमुलेटेड हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन
और रिलीजिंग द इनहिबिटिंग हार्मोन एंड द प्राइमरी कैपिलरी। तो ये है, अभी आपको दिखाता हूँ कि ये सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन है, ठीक है। ये हमारे पास पहले जो हमने पढ़ा कि जो सुप्रा ऑप्टिक होती है ना न्यूरॉन, और जो हमारे सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, ठीक है, ये इसमें प्रेजेंट होती है, और जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होती है ये इस जगह में प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर इससे स्टिमुलेशन ऑफ होती है द न्यूरॉन के, और वो आते हैं किस जगह में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है, और फिर ऑक्सीटोसिन और ये चीज़ें। तो ये है, इसी तरीके से उसने ये भी बताया हुआ है, ठीक है। तो आप खुद पढ़ लें, ठीक है, इसमें कोई नहीं है। तो हार्मोन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होती है, ठीक है। फिर आते हैं कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन होती है तो वो कौन कौन से होती है और उसके काम क्या होती है। तो ये भी एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है कि ग्रोथ हार्मोन की हम GH को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ये हमारे पास सोमेटोट्रोपिन भी होती है, ठीक है। इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं, सोमेटोट्रोपिन, ठीक है। फिर एक और नाम बाद में आएगा सोमेटोमेडिन, ठीक है। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जो सोमेटोट्रोपिन होती है ये सेम लाइक द ग्रोथ हार्मोन होती है, ठीक है। और जो सोमेटोमेडिन होती है तो ये हमारे पास लिवर से, ये पिट्यूटरी से रिलीज होती है। जो सोमेटोमेडिन होती है वो लिवर से रिलीज होती है, ठीक है। और उसको हम दूसरा नाम कहते हैं कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है काम करते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन का काम है कि प्राइमरी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग बॉडी ग्रोथ एंड इम्पोर्टेंट टू मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिज्म के लिए और बॉडी ग्रोथ के लिए जो है ग्रोथ हार्मोन की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। फिर क्या है कि जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इट स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ द थायराइड हार्मोन T3 T4 एंड ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो ये क्या करा देते हैं कि ये भी रिलीज मतलब सिक्रीट होती है किस चीज़ से, थायराइड से, ठीक है। और उसकी मतलब थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ भी करा देती है और ये हार्मोन भी सिक्रीट करा देती है। फिर क्या है कि एड्रीनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो होते हैं ACTH, ठीक है। तो ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होती है। ये सब एंटीरियर पिट्यूटरी की बात हम करते हैं, ठीक है। स्टिमुलेट्स कार्टिसोल सिक्रीशन बाय द एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड प्रोमोट ग्रोथ ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स को ग्रोथ भी देते हैं और हार्मोन की प्रोडक्शन भी करा देते हैं। फिर पॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जो फंक्शन है फीमेल में है जो है ये तो आपको पता है कि एक गोनाडोट्रॉप्सी मतलब जो गोनेड्स होती है उस पर एक करा देती है। तो जो फीमेल में एक करते हैं तो वो स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरीन पॉलिकल, और उसी वजह से प्रोमोट सिक्रीशन आता है एस्ट्रोजन बाय द ओवरी। तो पॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फीमेल में जो है पॉलिकल की मैच्योरेशन करते हैं, और जो मेल में होती है पॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो उस पर प्रोडक्शन को ज़्यादा करा देती है, ठीक है। फिर हमारे पास जो ल्यूट्रोनाइजिंग हार्मोन होती है ये सारे ये मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होती है। ये सारे के हार्मोन जितने भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है, ठीक है। सिर्फ ओनली एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरॉन की ये फीमेल में होती है, और हमारे बॉडी में जो है एंड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन होती है, ठीक है, मेल में, ठीक है। फिर आते हैं कि जो ल्यूट्रोनाइजिंग हार्मोन होती है तो ये इसमें जो फीमेल में काम है तो ये ओवुलेशन का काम करा देते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। तो फिर जो ओवुलेशन होती है तो उससे एक कॉर्पस ल्यूटियम क्या होती है मतलब ये कार्पस लूटियम रह जाती है। फिर कार्पस लूटियम क्या है बाद में हम देखेंगे, ठीक है, उस पर टॉपिक है। इन द ओवरी एंड रेगुलेशन ऑफ ओवरीन सिक्रीशन फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। तो ये फीमेल सेक्स हार्मोन है और ये सिक्रीशन होती है। फिर जब ओवुलेशन हो जाती है, ठीक है, तो ओवुलेशन करना ल्यूट्रोनाइजिंग का काम है। मेल में हमारे पास जो है उसकी जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन होती है तो हमारे पास ल्यूट्रोनाइजिंग किया है। फिर प्रोलेक्टिन की बात अगर हम कर लेते हैं ना तो फीमेल में क्या कर देते हैं कि ये डेवलपमेंट ऑफ द मेल प्रोडक्शन करा देती है ब्रेस्ट में, लेकिन जो मेल में होती है वो हमारे पास टेस्टिकुलर फंक्शन करा देती है। टेस्टिकुलर का मतलब ये कि टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन जो है ये भी प्रोलेक्टिन की वजह से होती है, ठीक है। ये नहीं है कि प्रोलेक्टिन ओनली मिल्क की प्रोडक्शन के लिए और मेल में तो मिल्क नहीं है,
तो ये आपने इसको याद रखना है कि ये टेस्टिकुलर फंक्शन करा देती है। फिर जो हमने बात की कि जो ओवुलेशन हो जाती है तो कार्पस लूटियम रह जाती है, तो वो कार्पस लूटियम जो है, द कार्पस लूटियम इज व्हाट आर लेफ्ट ऑफ द फॉलिकल आफ्टर अ वुमन ओवुलेटेड। ठीक है, जब ओवुलेट हो जाती है तो उससे एक येलो कलर का फॉलिकल जो है रह जाती है, लेफ्ट होती है। तो फिर क्या होगी, ड्यूरिंग द फॉलिकल फेज ऑफ अ वुमन साइकिल सेवरल फॉलिकल डेवलप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच। तो आपको पता है कि एफएसएच का काम क्या है कि फॉलिकल्स को जो है क्या करा दी, जो ओम के इर्द गिर्द सराउंड होती है उसको हम फॉलिकल कहते हैं, और वो फॉलिकल क्या करा देती है, इस एग को डेवलप करा देते हैं, मैच्योर करा देती हैं। फिर ईच फॉलिकल कंटेन एन एग्स, तो हर एग फॉलिकल में जो है एग्स प्रेजेंट होती है। इन अ टिपिकली साइकिल ओनली वन एग्स विल बिकम मैच्योर इन अ पार ओवुलेशन व्हेन। ठीक है, तो एक ही ओवुलेशन जो है ये क्या होती है, मैच्योरेशन होती है और ओवुलेशन के लिए इनफ होती है। ठीक है, एट अ टाइम दो भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो केसेस में होती है ना तो वन एग्स होती है ओवुलेशन के लिए। व्हेन अ वुमन ओवुलेटेड द एग्स विल बर्स्ट फ्रॉम द फॉलिकल। ठीक है, तो ये इस फॉलिकल से बस्ट हो जाती है। ठीक है, और उस बस्ट होने की वजह से देन द व्हाट इज लेफ्ट ऑफ द फॉलिकल विल बिकम द कार्पस लूटियम, और जो फॉलिकल रह जाती है उसको हम कार्पस लूटियम कहते हैं। फिर आते हैं कि जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन होते हैं ना, या इफेक्ट ऑन द पिट्यूटरी इंटीरियर पिट्यूटरी है। तो हाइपोथैलेमिक आपको पता है कि जो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है, इससे जो है ये इफेक्ट करते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी के जो है किस जगह पे, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, थायरोट्रॉप और प्रोलैक्टिन। ठीक है, तो ये थायरोट्रॉप और जो प्रोलैक्टिन है ये थोड़ा सा सेम काम करते हैं, इसीलिए जो है ये इस स्टिमुलेशन से रिलीज़ ही होती है। ठीक है, जो प्रोलैक्टिन है। ठीक है, TRH से भी सिक्रीशन होती है इसकी। फिर क्या है कि जो कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन होते हैं तो ये स्टिमुलेट करते हैं कि जगह एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, ये भी हमारे पास इंटीरियर पिट्यूटरी के, उसको दूसरा नाम हम कार्टिकोट्रॉप कहेंगे। ठीक है, तो ये कार्टिकोट्रॉप और कार्टिसोल ये सब चीज़ें हैं, कार्टिकोस्टेरॉइड ये हम फार्माकोलॉजी में स्टडी करवाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से एनाटॉमी अच्छी तरह से जो है पढ़नी चाहिए। गोनोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन होती है हमारे हाइपोथैलेमस में, तो हाइपोथैलेमस से फिर उसकी वजह से पॉलीगोस्टिमुलेटिंग और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, फिर आती है। फिर हमारे पास क्या है कि जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन से ग्रोथ हार्मोन की स्टिमुलेशन होती है। फिर आते हैं कि जो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन होती है ना, तो हमारे पास क्या है, वो इनहिबिट रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेशन हाइपोथैलेमस से होती है और स्टिमुलेट रिलीज ऑफ द प्रोलैक्टिन। ठीक है, और जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन होती है हाइपोथैलेमस से रिलीज आ जाती है और इनहिबिट करा देती है प्रोडक्शन ऑफ द प्रोलैक्टिन, ताकि मिल्क ना बनाया जाए। ठीक है, तो एंडोक्राइन कंट्रोल जो है 3 लेवल पे इंटीग्रेशन करा देती है, मतलब ये इंटीग्रेट होती है। एक हमारे पास हाइपोथैलेमिक स्टिमुलेशन होती है। ठीक है, फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आपको पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे पहले जो स्टिमुलेशन होती है वो हमारे पास हाइपोथैलेमस से ही कंट्रोल होती है। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि उससे जो है प्रोसेस होती है, आज ये है इंटीग्रेट होती है, स्टार्ट होती है, इसी वजह से फिर बाद में जो है हार्मोन वगैरह प्रोडक्शन करा देती है। तो 3 लेवल ऑफ इंटीग्रेशन है, निशानात है, मतलब जो है फिर क्या है कि दूसरा पिट्यूटरी स्टिमुलेशन है फ्रॉम द हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। तो पिट्यूटरी पे जब हाइपोथैलेमिक या तो रिलीजिंग स्टिमुलस आएगा या इनहिबिटिंग स्टिमुलस आएगा। ठीक है, फिर आते हैं कि जो एंडोक्राइन है, तो उस ग्लैंड की स्टिमुलेशन जब हो जाती है, एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब जितने भी हमारे बॉडी में ग्लैंड है वो फिर स्टिमुलेट होती है फ्रॉम पिट्यूटरी है, थायरोट्रॉप जो है हार्मोन है। ठीक है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन की स्टिमुलेशन और उसकी जो सिक्रीशन की वजह से फिर रिलीज़ होना स्टार्ट करा देती। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने अभी तक जो है मतलब ये जनरल एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ ली। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि और पार्ट में मतलब जो पोस्टीरियर होती है वो पोस्टीरियर की जो हार्मोन होती है इसी तरीके से ये भी पढ़वाएंगे। ठीक है, तो इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से फिर कौन कौन से हार्मोन जो है
ठीक है, तो इससे हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट्स हैं, तो ये बेसिक है एंडोक्राइन हार्मोन प्रोडक्शन और उसकी जो कंट्रोल होती है, तो ये आपने पढ़ना ज़रूर है। ठीक है, फिर बाद में जब हम एचिन की डिजीज़ की तरफ आते हैं, ठीक है, ये अभी हम सिर्फ उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है, तो दूसरे पार्ट के लिए जो है उसके लिए मैं आपसे इजाज़त मांगता हूँ। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें।